डोडो टीवी। पकड़ो पकड़ो उसे, वो हत्यारा। क्या हुआ? कहाँ है चोर? वो मेरे होने वाले पति को मारकर भाग रहा है। एक गांव था हरिपुर और उस गांव से एक नदी गुजरती थी। गांव के लोग उस नदी को देवी मानते थे। गांव के लोग आपस में बहुत ही घुले मिले थे। लेकिन कोई और भी था जो सभी गांव वालों से अलग अपनी ही धुन में लगा रहता था। अक्सर उसे एक अजीब सा हवन करते गांव वालों ने देखा था। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकम यजामहे। वो किसी से भी बात नहीं करता था। वैभव को कुछ समय से क्या हो गया है? हमेशा अकेला अकेला रहता है। मैंने तो कई बार रात को उसे कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा है। मैंने भी देखा था उस रात। बिल्कुल अंधेरा था और वैभव उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ संक्रमण टाइप। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे तो लगता है कि ये सब उस लड़की के प्यार की वजह से हुआ है। असल में एक लड़की और वैभव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। उस घटना के बाद ही कई गांव वालों ने वैभव को कुछ अजीब सा मगर डरावना करते देखा था। खैर, गांव वालों ने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया और सब उसी तरह चलता रहा। लेकिन एक रात उस गांव में एक अजीब सी घटना घटी। वो मेरे होने वाले पति को मारकर भाग रहा है, वो हत्यारा। क्या हुआ? कहाँ है हत्यारा? पकड़ो पकड़ो उसे, वो हत्यारा। ये घटना ऐसी थी कि लड़का एकदम से बीमार पड़ गया और जब वो होश में आया तो गांव वालों के कई सवाल थे। वो लड़की कहां से आई थी और फिर उसके बाद कहां गई, किसी को नहीं पता। लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। फिर कुछ ही दिनों के अंतर से ये घटना फिर हुई और इस बार शिकार बने मुखिया जी। घटना के बाद उनको इतना गहरा सदमा लगा कि 2 दिन तक तो वो बोल ही नहीं पाए। फिर जब उनकी आवाज लौटी तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, वैभव। मुझे लगा ही था ये वैभव कुछ तो बहुत ही अजीब कर रहा है। अब तो साफ है। इससे पहले कि वैभव इस गांव के लोगों को कोई और खतरा पहुंचाए, हमें कुछ करना होगा। गांव वालों को शक तो हो गया था कि वैभव काली शैतानी शक्तियों का पुजारी बन चुका था। गांव वालों ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर रात में ही वैभव के घर पहुंच गए। काफी अंधेरा और सभी गांव वाले मशाल लिए हैं। वैभव बाहर निकलो, वैभव बाहर निकलो। काफी देर बाद जब कोई नहीं मिला तो गांव वालों ने गुस्से में आकर वैभव का घर जला दिया। उस घनी अंधेरी रात में घर धूं धूं कर जलता रहा। सभी गांव वाले वहां से चले गए और ये विचार अब सब तरह फैल गया था कि इस घर में काली ताकतों को जला दिया गया है। अब गांव हर अनहोनी से सुरक्षित है। अब गांव में शांति थी। गांव वाले शांति को अपनी जीत मान रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो तो बस खौफनाक मंजर से पहले की एक खामोशी थी। इन्हीं दिनों में गांव के ही एक किसान भूरे लाल की लड़की विमला बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन बीमारी डॉक्टर की समझ से परे थी। विमला बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। वैभव? भूरे लाल तो अपनी बेटी के मुंह से वैभव का नाम सुनकर एकदम सन्न रह गया।
सभी गांव वाले भी सहम गए। आखिर माजरा क्या था? वैभव तो उसके घर के साथ ही चल गया। क्या विमला पर कोई साया था? वैभव का इस सबसे क्या लेना देना था? कई सवाल थे और जवाब एक भी नहीं। अब गांव का माहौल एकदम से बदलने लगा। गांव के जिस भी घर में कुंवारी लड़की होती वो बीमार पड़ जाती। धीरे धीरे करके गांव के सभी कुंवारी लड़कियां बीमार हो गईं और सबसे ज्यादा डरने वाली बात थी कि बीमारी का पता डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहा था और सभी लड़कियां बेहोशी में वैभव का नाम बड़बड़ाए चली जा रही थी। मुझे तो लगता है हमने वैभव का घर जलाकर आफत मोल ले ली है। अब पता नहीं ये सब कहां जाकर रुकेगा भाई। जंगल के पास एक बाबा रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा भाई। बात तो सही थी। अब तक गांव की 30 से ज्यादा लड़कियां बीमार हो चुकी थी और मरने की हालत में थी। सभी गांव वाले जल्दी जल्दी भागते हुए बाबा के पास पहुंचे। अब क्या लेने आए हो? तुम्हारी इस समस्या को तो तुम लोग खुद जलाकर मार चुके ना। बाबा बहुत ज्ञानी थे और गांव में हो रही घटनाओं के बारे में जानते थे। बाबा, आप तो सब जानते हैं, हमने सभी गांव वालों की जान बचाने के लिए वैभव का घर जलाया। तो फिर गांव वालों की जान बची या फिर और खतरे में बढ़ गई? सभी गांव वाले चुप हो गए और फिर गांव वालों ने इस भयानक समस्या को दूर करने के लिए बाबा से प्रार्थना की। तुम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी है और अब तुम्हारी बेटियां इसकी कीमत चुका रही हैं। मैं गलत लोगों का साथ नहीं देता। तुम सब वैभव के गुनहगार हो। चले जाओ यहां से। बाबा बहुत क्रोधित थे, लेकिन तभी एक गांव वाले ने आकर खबर दी कि सभी लड़कियां जो बीमार थी वे अब सभी गांव वालों की मौत बन चुकी थी और गांव में तबाही मचा रही थी। बाबा, अब आप ही बचा सकते हैं, कुछ कीजिए वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ वही बचा सकता है। कौन बाबा? वैभव। लेकिन वो तो जलकर मर चुका था, या फिर हकीकत कुछ और थी? अक्सर जैसा दिखाई देता है, सच्चाई उससे अलग होती है। वैभव को मैंने ही उस रात जलने से बचाया था। मैंने उसे हवन और तंत्र विद्या सिखाई। अब वो काली ताकत बहुत ही ताकतवर हो चुकी है, लेकिन वैभव ही वो इंसान है जो इसका अंत कर सकता है। वैभव वहां आता है और उसका चेहरा आधा जला हुआ है। वैभव को देखकर गांव वाले बहुत चकित हुए। वैभव का चेहरा आधा जल चुका था। सभी गांव वाले वैभव और बाबा के साथ गांव के लिए निकले। गांव का मंजर तो अब एक कब्रिस्तान में बदल चुका था। गांव में इतनी सारी चुड़ैल एक साथ घूम रही थी। लंबे खुले बाल, लाल लाल आंखें, लंबे नाखून और बहुत ही डरावना चेहरा। बाबा ने गांव के बीचों बीच एक हवन की व्यवस्था की और अपने मंत्रों से हवन शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हवन का धुआं सारे गांव में फैल गया और हवन के धुएं से सारी चुड़ैलें वहां इकट्ठी हो गई। तुम सब क्या चाहती हो? इन गांव वालों का अंत है। जो भी बीच में आया समझो मर गया। लेकिन इन गांव वालों ने क्या किया है? इन गांव वालों ने ही मुझसे मेरे होने वाले पति को छीन लिया। बहुत प्रेम करती थी मैं उससे, मार डाला मेरे वैभव को। सभी ये बात सुनकर दंग थे। और वैभव, तुम कहीं निर्मला तो नहीं? क्या तुम मेरे वैभव? तुम जिंदा हो? हाँ, मेरा चेहरा उस रात जल गया। मैं वैभव ही हूं। मुझे लगा था कि गांव वालों ने तुम्हें उस दिन पीट पीट कर मार डाला, इसलिए मैंने नदी में कूद कर जान दे दी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो। मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन इन
गांव वालों ने फिर एक बार तुम्हें जलाकर मार डालने की कोशिश की। अब माहौल शांत हो गया था। चुड़ैल अब उन लड़कियों के शरीरों को तोड़कर अपने असली शरीर में आ चुकी थी। इन गांव वालों ने हम दोनों को अलग किया। मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती निर्मला। तुम्हारी मौत के बाद मैं भी अपना जीवन खत्म करने जा रहा था, लेकिन बाबा जी ने मुझे बचाया और फिर तंत्र विद्या सिखाई। लेकिन ये गांव वाले दुष्ट हैं और इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इन्हें सजा दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। जान लेने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। मुझे माफ कर देना निर्मला। वैभव, तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं वापस जरूर आऊंगी वैभव, वापस जरूर आऊंगी।